जय हिंद दोस्तों। अगर आप लेखपाल एग्जाम को लेकर के वास्तव में सीरियस हैं, लगता है इस बार की सिलेक्शन हर हाल में हमको लेना है, तो जितना समय अब बाकी है बिल्कुल सही रणनीति और सही दिशा से तैयारी करिए, वरना फिर आप नई वैकेंसी का इंतजार करेंगे। तो हमने स्टार्टिंग से बता रखा है, चीज़ें जब से विज्ञापन आया था तभी से बच्चे जो जुड़े थे उनको चीज़ें समझाई गई थी। अब देखो हमारे पास 30 दिन बाकी है, सिलेबस हमारा ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। इन चीज़ों को कैसे कवर करना है, तो हमने क्या किया है, इन चीज़ों को सेट करा है डे के अकॉर्डिंग। जैसे अब 30 दिन बाकी है तो हमने लास्ट के जो 20 दिन है उनको छोड़ दिया है। 20 दिन क्यों छोड़ा है, इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट ही लगाना है, नोट्स रिवीजन करना है, फुल लेंथ टेस्ट, नोट्स रिवीजन, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको काम इतना करना है। और अभी हाल में क्या करना है, तो जो 10 दिन है, 10 दिन में जैसे यूपी जी के 20 नंबर के कंप्यूटर, 15 आपदा प्रबंधन, ईवीएस, इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, ग्रामीण परिवेश विज्ञान, करंट, ये सारा सिलेबस है। अब हमने क्या किया है, इसको 10 दिन में कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को बताया। तो 10 दिन में आप कैसे कंप्लीट करोगे, देखो तरीका ये है कि आपको घंटे के अकॉर्डिंग पढ़ाई कभी नहीं करनी है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। कुछ बच्चे सिर्फ घंटे लाइब्रेरी में गए, उन्होंने देखा कि सुबह 7 बजे आए थे, अब 5 बजे हमारे चलने का समय हो गया, ठीक है, तो वो घंटे गिनते हैं ना। आपको घंटे कतई नहीं गिनना है। आपके पास जब इतना सिलेबस है और आप अगर अभी से जुड़े हो तो रिवीजन करने के लिए बिल्कुल दमदार है। अभी आप निश्चिंत रहो। आप 10 दिनों में किस तरीके से पढ़ेंगे, देखो सबसे पहला तो ये हमने बनाया है कि जैसे यूपी जीके और कंप्यूटर, इन दोनों को आप 3 दिन में निपटा दो, ठीक, 3 दिन में निपटा दो। कितना समय, 3 दिन। अब हमारे पास जो बचता है क्या, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और अर्थव्यवस्था। क्या, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और अर्थव्यवस्था, ये सेगमेंट बचता है, ठीक है। ये सेगमेंट को आपको निपटाना है 4 दिन में। कितना, 4 दिन में, ठीक। अब हमारे पास जो भी सब्जेक्ट बचा, करंट को अभी छोड़ दीजिए क्योंकि करंट आपको डेली पढ़नी है। ग्रामीण परिवेश विज्ञान और प्लस आपदा प्रबंधन, इनको निपटाना है 3 दिन में। कितना, 3 दिन में। तो टोटल आप 10 दिन इस तरीके से इन चीज़ों को निपटाएंगे। 10 दिन में आप कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। रिवीजन आपको डेली करना है, रिवीजन आपको डेली करना है। अब आपके पास एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि जैसे आपने क्या किया कि कुछ चैप्टर्स आपने यूपी जीके के पढ़े, कंप्यूटर के पढ़े, आपदा प्रबंधन के पढ़े, इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट के पढ़े, लेकिन वो टिपिकल हो जाएगा। तो जिस तरीके से 3 दिन का अगर आपने रेशियो लेकर के चले तो ये दोनों सब्जेक्ट को 3 दिन में अच्छे से निपटा लेना, ठीक है। इसी तरीके से 4 दिन और 3 दिन करके इन चीज़ों को कवर करना। हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं कि अगर आप बिल्कुल आज से ही चीज़ों को चालू किया होगा तो इस तरीके से करना, वरना आप तो बहुत पहले से विज्ञापन आने से समय से लेकर के तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोगों को तो ये चीज़ें लगभग 50 से 60% कंप्लीट हो चुकी होंगी। अब सिर्फ रिवीजन चल रहा होगा, आपका रिवीजन कर रहे होंगे और टेस्ट लगा रहे होंगे, एमसीक्यू दे रहे होंगे, पीवाईक्यू वगैरह कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक मिस्टेक कर रहे हो। देखो लोग क्या कर रहे हैं कि अभी से मॉक पे ध्यान दे रहे हैं। मॉक उन्होंने चालू कर दिया, पीवाईक्यू करना है नहीं करना है, कोर्स पूरा कंप्लीट कर पाए हैं नहीं कर पाए, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उनको क्या देना है, उनको लगाना है मॉक टेस्ट। ये गलती कतई ना करें। कट ऑफ हमने पिछली बार भी बताई थी, कट ऑफ इस बार कुछ बच्चे दिमाग में ये रख के चल रहे हैं कि नहीं 80 नंबर 85 नंबर कट ऑफ नहीं जाएगी, कट ऑफ जाएगी 60 से 70 नंबर के बीच में। तो भाई तुम 60 से 70 नंबर की तैयारी करो ना, बीच में कमेंट करके क्यों दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। उन्हें लगता है कि इस बार चेंज हुआ है 60-70, तो तुम 60-70 नंबर की तैयारी करो, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। हमने पिछली बार कट ऑफ के लिए डिस्कस किया था। ये देखो हमने बताया था कि जब पिछली बार 8085 पद थे तब कट ऑफ एक पद पे 31 बच्चे थे, तब कट ऑफ फाइनल कट ऑफ यानी कि डीवी के बाद जो कट ऑफ 83 नंबर गई थी, 81 नंबर, 75 नंबर, 67 नंबर, 81 नंबर, महिला के 77 नंबर। इस बार के जो कट ऑफ है पद इतने हैं, एक पद पे 46 बच्चे हैं, एक पद पे 46 है। पहले 31 बच्चा था, मानते हैं सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन कट ऑफ आप अपनी कट ऑफ 80 प्लस 85 80 प्लस मान के चलो, 85-90 नंबर आपको लेकर के सोच के चलना है। अगर आपको लगता है नहीं कि 60 नंबर 70 नंबर जाएगी तो आप उसी पे तैयारी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। बाद में रोना तो है ही आपको कि 1 नंबर आधा नंबर से हमारा खेल बिगड़ गया, ठीक है। तो ये तैयारी, ये जो हमने तरीका बताया 10 दिन में आपको क्या करना है, ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। अब क्या करना है, साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है। देखो कुछ बच्चे इस समय बहुत ज़्यादा
जल्दबाजी कर रहे हैं। जैसे वो क्या कर रहे हैं कि नए नोट्स को लेकर के, नई किताबें, नए नोट्स वो ढूंढने में लगे हुए हैं, उन सर्च करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग से हटा दो, ठीक है। कटाव के बारे में बिल्कुल भी ना सोचो, सिर्फ अपना ध्यान पढ़ने में, जो होगा देखा जाएगा, निश्चिंत रहो, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत सोचो कि इसके बाद क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, ना कुछ। अभी सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, बस इतना दिमाग में रखो। सोशल मीडिया से दूर रहो, रील्स वगैरह, मुजरा वगैरह देखना भी बंद कर दो 1-1.5 महीने के लिए। अपने आप को रिजर्व कर लो, बस इतना दिमाग में रखो। रिजर्व करके अच्छे से सिर्फ पढ़ाई करो, अंडरग्राउंड हो जाओ। 7 से 8 10 घंटा जितना पढ़ सकते हो। कोई कहते हैं लेखपाल के लिए 5 घंटे जरूरी है। अरे भाई, तुम्हारे लिए 5 घंटे जरूरी है ना, तुम 5 साल से पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए 5 घंटे जरूरी हैं। हमने अभी 2 साल पहले तैयारी चालू करी है, 1 साल या फिर इसी सत्र से तैयारी चालू करी, उम्र इसी सत्र से हुई है, तो हमारे लिए तो 10 घंटे भी कम पड़ रहे हैं ना। तो तैयारी आपको जो करनी है वो आपको घंटे गिनने नहीं है, आपको सिलेबस देखना है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज समझना है कि नोट्स आपको कहाँ से पढ़ने हैं, पीवाईक्यू कब से लगाने हैं, मॉक टेस्ट वगैरह कब से लगाना है, ये चीज़ समझो। तो नोट्स के लिए देखो, एक तरीका ये है कि हमने इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, देखो ये है जीएस रिव्यू का एप्लीकेशन, पूरी पीडीएफ हमने उपलब्ध करा दी है। ये सिलेबस है करंट अफेयर सामान्य अध्ययन में, ये पूरी पीपीटी है सामान्य अध्ययन में, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ग्रामीण परिवेश, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, ये सारा हमने कंप्लीट करके एप्लीकेशन में लगा दिया। जीएस रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है। अभी आपको बताएंगे कैसे चीज़ें देखनी है आपको, ठीक है। अभी देख लो, ये चीज़ें आपने समझ ली। ये है नोट्स, ये है नोट्स हमारा जीएस रिव्यू का नाम से जो है ये नोट्स हैं। आप देख सकते हो, जैसे आपने पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन का आपका नोट्स देखना है, तो ये है पूरा, ये पूरा देख लीजिए। ये सिलेबस है, जो भी बुकलेट होती है उसका सबसे पहले सिलेबस होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर कंप्लीट होता है। ये देखो, एक एक चैप्टर कंप्लीट है। डेमो फाइल्स के लिए हम डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लगा देंगे, जा करके आप आराम से पहले डेमो फाइल देखिएगा, नोट्स अच्छे से पढ़िए। अगर आपने अच्छा नोट्स नहीं तैयार किया है तो नोट्स जरूर इसको लेकर के अच्छे से पढ़ें। अगर नोट्स तैयार है तो कोई फिर आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी ले रहे हो आप पढ़ो। ये देखो, बैच लेने की डिटेल है। ये 4 बुकलेटें उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगी, पर्यावरण पारिस्थितिकी आपदा प्रबंधन मिल जाएगा, कंप्यूटर की मिल जाएगी सामान्य अध्ययन में, जो वही हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ग्रामीण परिवेश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस विज्ञान, ये सब इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको डिटेल मिल जाएगी। वरना डायरेक्ट आप पीडीएफ उपलब्ध है, वीडियो एप्लीकेशन पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ है। क्या सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ है? तो पीडीएफ आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन से जाकर के, पेड बैच में जाएंगे, पेड बैच में जाने के बाद आप बैच दिखेगा, वहां से आप एप्लीकेशन से ये सारी पीडीएफ एक साथ डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं। ये देखिए, पूरा एक एक हमने यहाँ पे अच्छे से विस्तृत करके ये लिखा हुआ है, जहाँ पे जिन चीज़ों की डिमांड है, जहाँ पे जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो, जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले चीज़ें ये देखा करो कि जो भी आप जिस भी किताब से पढ़ रहे हो, जिस भी यूट्यूबर से पढ़ रहे हो, अगर वो चीज़ें पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो उसका सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर कंप्लीट है या नहीं, इस बात पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। विधिवत चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन करी हैं, तो आप अच्छे से इन चीज़ों को देख सकते हो, सारा सब कुछ। जैसे कंप्यूटर का है, ठीक है, ये कंप्यूटर का सबसे पहले पाठ्यक्रम लिखा है। पाठ्यक्रम क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमने एक एक पाठ्यक्रम को विधिवत तरीके से पूरा कंप्यूटर यहाँ पे विधिवत ढंग से लिखा गया है, ताकि आप इनका अच्छे से रिवीजन कर सकें, अच्छे मॉक दे सकें, मॉक में नंबर अच्छे आपके आ सके, ठीक है। यही पूरा है, तो आप इसको अच्छे से, पूरा ये कॉम्बो है, 4 बुकलेटों का पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेंगे, तो आप इनको अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी तरीके से सारी चीज़ें हैं, सारी पीडीएफ लगी हुई हैं, तो आप डेमो देख लीजिएगा आराम से, इसके बाद ही आप इन चीज़ों पे अमल करिएगा, ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी का देखो कि पहले जैसे विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी दैनिक जीवन में क्या उपयोग थे, तो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में किस तरीके से CSIR की स्थापना करी गई, IIT खड़गपुर में किस तरीके से परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ, SPR क्या था, TPS क्या था, STF क्या था, STIF क्या था, सारी योजनाएं, सारा प्रबंधन बिल्कुल सटीक तरीके से लिखा गया है, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिएगा पहले इसका डेमो, इसके बाद ही आप इन चीज़ों पे कवर करने की कोशिश करिएगा। चलिए, हम लोग मुख्य बात कर रहे थे कि हमें
ये नोट्स और ये कब लगाने हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है, नोट्स तो आपने देख ही लिया कि जीएस रिव्यू का, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करा करके अगर समय है तो आप बिल्कुल निश्चिंत तौर पर पढ़िए। आप 10 दिन में पूरा रिवीजन कर लेंगे, इतना है। कम से कम आप एग्जाम से पहले 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे। बहुत सटीकता से नोट्स को लिखा गया है, डेमो में आप देख लीजिए। पीवाईक्यू कब लगाएंगे, तो देखो पीवाईक्यू के लिए हमने बता रखा है कि आप नोट्स पढ़ते जाइए, साथ में पीवाईक्यू किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक ले लीजिए जिसमें पीवाईक्यू दिए हों, ठीक है। चाहे आप लेखपाल, हम तो कह रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम हुए हैं, आप क्या करना, गणित उसका छोड़ देना, रीजनिंग उसका छोड़ देना, गणित रीजनिंग छोड़ देना, ठीक है। जो सब्जेक्ट लेखपाल के हैं वो सारे पीवाईक्यू आपको हल करने हैं। कंप्यूटर है, जीके है, सारा सब कुछ हल करना है। तो नोट्स के साथ साथ आपको पीवाईक्यू हल करना है। हर बार बताते हैं बच्चों को कि पीवाईक्यू करना है। अच्छा, पीवाईक्यू किसी भी बुक से कर लेना। अब एक नई पहल हम एप्लीकेशन पे लॉन्च करने वाले हैं कि अब आप लोगों को फ्री में पीवाईक्यू पूरा करवाएंगे। सारे सब्जेक्ट की पीवाईक्यू फ्री करवा देंगे। टेस्ट लगभग 10 टेस्ट हम आप लोगों को फ्री देंगे, निश्चिंत रहिएगा। ये इसी हफ्ते लास्ट तक, संडे तक अपलोड हो जाएगा सब कुछ। तो आप बिल्कुल फ्री में इन चीज़ों को कर पाएंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी फ्री में कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप टेस्ट 10 टेस्ट लगभग सब्जेक्टिव देंगे। जैसे ईवीएस प्लस आपदा प्रबंधन है, तो आपदा प्रबंधन के 100 क्वेश्चन, ईवीएस के 100 क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके के होंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो ये चीज़, ये पहल है, ये जल्द ही इसी संडे के बाद लगभग ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तो आप लोग इसका भी लाभ ले पाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जरूर रखिएगा, आपको जानकारी दी जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट कब लगाएं, तो हमने बता दिया, जब ये आप 10 दिन का पूरा ये सर्कल पूरा कर लो, नोट्स का पीवाईक्यू कर लो, इसके बाद आपके पास समय है, सिर्फ मॉक लगाओ और नोट्स रिवीजन करो, मॉक लगाओ नोट्स रिवीजन करो, मॉक लगाओ नोट्स रिवीजन करो, इतना आपको करना है। पीवाईक्यू इसलिए कह रहे हैं कि आप यकीन मानिएगा 100 क्वेश्चनों में कम से कम 30 से 40% हर एक एग्जाम का रेशियो रहता है कि 30 से 40% क्वेश्चन डायरेक्ट पीवाईक्यू से होते हैं, डायरेक्ट पीवाईक्यू से ही निकल के आते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट जो और टेस्ट जो आप लगा रहे हो, फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हो, ये देखो किसी भी चैनल से, किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लगा लो। लेकिन एक बात हमेशा हम आपको बताते हैं कि जिस भी चैनल का आपने पेड बैच खरीदा हो, ठीक है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, जिसका आपने पेड बैच खरीदा हो, उनका कभी भी पेड मॉक टेस्ट मत लगाना, पेड मॉक टेस्ट मत लगाना। उसकी एक वजह बताते हैं, वो पेड बैच से ही कंटेंट से ही निकाल के फुल लेंथ टेस्ट बनाया जाता है, फुल लेंथ टेस्ट बनाया जाता है, ताकि जब उनका पेड वाला स्टूडेंट फुल लेंथ टेस्ट को हल करे, क्योंकि वो कंटेंट से ही निकाल के बनाया गया है, तो आप 100% क्वेश्चन कर लोगे। तो आप उस समय के लिए इतना उत्साहित रहोगे, इतना पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहोगे कि लगेगा कि तैयारी आपकी ए ग्रेड की है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म या पेपर में डायरेक्ट आप जाके देखोगे जा करके, तो सारे खेल उलट जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि उनका कभी भी, जिसका भी आप लिए हो तो उसका ना लगाओ, दूसरे का लगाओ। तो तब तो आप कंटेंट क्रॉस कंटेंट चेक कर पाओगे ना, कि अगर आपने किसी दूसरे जैसे हमने सीधे से कह रखा है कि अगर आपने जीएस रिव्यू का पढ़ा है तो आप जीएस रिव्यू का, एक तो हम पीवाईक्यू एमसीक्यू टेस्ट वगैरह ये चलाते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलाते पेड। ये तो फ्री रहता है, लगाना हो लगाइए, ना लगाना हो ना लगाइए, ठीक है। ये फ्री रहता है। हम कहते हैं जैसे आपने मेरा कंटेंट पढ़ लिया, जीएस रिव्यू का आपने कंटेंट पढ़ा है, अब जीएस रिव्यू का कंटेंट पढ़ के आप किसी भी प्लेटफॉर्म का जाकर टेस्ट लगाइए, तब आप ये चेक कर पाएंगे कि कंटेंट में कितना दम है, कंटेंट वास्तव में आपके लायक है कि अभी कुछ और हमको मटेरियल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। हमने बता रखा है कि जैसे जिन चीज़ों को आप अगर कंटेंट आपने लिया है किसी का, तो उसका मॉक ना लीजिए, दूसरे का लगाइए, तब आप उस कंटेंट में आप ढूंढ पाओगे ना कि क्वालिटी है कि क्वांटिटी है सिर्फ इसमें। बात समझ में आई होगी। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो 10 दिन का ये जो सर्कल हमने बनाया, इसको आप पूरा करिएगा, ठीक है। इसके साथ में आपको पीवाईक्यू भी लगानी है, साथ में पीवाईक्यू चलेगा। तो 10 दिन में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स रिवीजन हो जाएगा। फिर आपके पास नोट्स को
रिवीजन करते हुए फुल लेंथ टेस्ट लगाना है और पीवाईक्यू में वो क्वेश्चन देखने हैं जो आप नहीं लगा पाए थे, उनको नोट कर लेना, तो उनको भी एक बार रिवीजन करते रहना। ठीक है, तो ये अगर रूल फॉलो करोगे तो आपको 10 ही दिन में इन चीज़ें समझ में भी आने लगेंगी कि नहीं पक्ष में जा रहा है कि आपका इससे नुकसान हो रहा है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन इसको एक बार ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए हमने बता दिया है, एप्लीकेशन से आपको ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, पूरे इसी तरीके से पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज बनी हुई है। डेमो पीडीएफ आप जा करके पहले अच्छे से देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्ट जा करके एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर लेना। दोबारा से एप्लीकेशन पे ऑफ़र लगा दिया है, तो ऑफ़र पे आप जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पे सिर्फ आपको पीडीएफ मिलेगी, वीडियो लेक्चर नहीं मिलेंगे। कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, इस जो नंबर आपको दिया था उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।